जुलाई कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है ना। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक कोन है वो किस पे ऊपर माउंट है, हेमिस्फीयर के ऊपर, और इस कोन का रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद और स्फीयर का भी रेडियस क्या है, सेम। ठीक है ना। फिर हमें क्या पता है, तो ये पूरा जो टॉय है इसका टोटल हाइट हमें पता है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का कितना है 15.5, ये है 3.5, तो 15 में से 15.5 में से 3.5 निकालेंगे तो कितना बच जाएंगे 12। तो ये कोन का हाइट कितना आ गया 12। हमें रेडियस और हाइट पता है कोन का। ठीक है ना। हमें फॉर्मूला के मुताबिक उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, मतलब हमें एल चाहिए। ठीक है ना। तो एल हमने कैसे निकाला, इस थ्रू हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू एल को हमने निकाला। हमारा एल कितना आया 12.5। 3.5 मतलब क्या होता है 3.5 इंटू 3.5। आप करिए 35 इंटू 35 मल्टीप्लाई करिए, और पॉइंट के पास कितना नंबर है, एक, और एक और 3.5 होंगे तो 2 नंबर, तो 2 नंबर के आगे हमें क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है ना। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो। ठीक है ना। फिर ये दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है ना। 14.00 है, 00 प्लस 25 इज 25, so 144 प्लस 12 इज 156। तो वह स्क्वायर रूट ऑफ 156 हमने कैसे निकाला, हमें 12 का स्क्वायर पता है, 13 का स्क्वायर पता है, इन दोनों के बीच में ये 156 प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लास्ट नंबर को देखेंगे, लास्ट नंबर 5 है, इसका मतलब 0.5 है, 0.1 नहीं है, 0.2 नहीं है, 0.3 नहीं है, 3 3 9 होता है ना, तो लास्ट नंबर 5 है, तो 5 5 25। ठीक है ना। तो हमने एल निकाल दिया 12.5। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर जगह कम होने की वजह से मैं इस पोर्शन को मिटा दूंगा। ठीक है ना। ओके, हमारा एल कितना है 12.5। एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम से एल निकाल दिया, तो मैंने ये पोर्शन आपके लिए मिटा दिया। ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। हमें क्वेश्चन ने पूछा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होंगे इस टॉय का, इसका सरफेस कौन कौन सा है, ये है, और ये बाहर वाला है, बाहर वाला सब पोर्शन जो हमें दिख रहा है वो क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो कौन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ये याद करने के लिए आपको कहा था। ठीक है ना। फिर इसके बाद हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। हेमिस्फीयर मींस आधा स्फीयर। ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का भी हम क्या निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब हमारा मेन, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। ओके, सेकेंड थिंग आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, दिस इक्वल टू समथिंग, जिसकी मैंने बोल दिया टोटल सरफेस ऑफ द टॉय इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऐसा इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए। यह भी बना दिया, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने फॉर्मूला पुट कर देना है, कौन का पाई आर एल, इसका 2 पाई आर स्क्वायर। अब एकदम जंप नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करके ऐसा नहीं करना, आपने शायद किया भी होंगे, कल मैंने आपको ट्राई करने के लिए कहा था। ये ऐसे मत करिए, आप ज्यादा ही कैलकुलेशन को, वो ऐसा वैसा करने से भी आ जाएंगे, बट क्या होंगे, कैलकुलेशंस आपका जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है ना। तो जितना हो सके आपको इसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना शुरू करना है। क्या करना है, कॉमन, जैसे कि ये और इसमें पाई कॉमन है, ये और इसमें एक आर कॉमन है, एक आर इसके पास है, इसके पास 2 आर है, तो एक बच जाएगा अंदर। इसके पास एल है, इसके पास एल है, तो एल तो कॉमन नहीं आ रहा है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या बच गया, एल बच गया प्लस 2 और एक आर कॉमन में ले लिया था, तो एक आर तो बचा हुआ है ना। ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करना है। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। पाई मतलब 22 डिवाइडेड बाय 7। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, हमने इसको रैशनल नंबर, ये आपने इसमें पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, या इसको हम क्या, इसको डिवाइड कर, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन बुक के एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले लिखा है कि पाई इतना वैल्यू लीजिए, 22/7 लीजिए, 3.14 मत लीजिए, ऐसा कहा है, तो हमें ये लेना है। ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला होता तो कुछ भी ले सकते थे। ठीक है ना। पाई आएगा 22/7, और उसके बाद रेडियस कितना है, रेडियस हमने कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है ना।
सेम रेडियस है, तभी हमने आर ही लिख दिया, नहीं तो हमें R1 R2 अलग अलग लिखना होता है, ठीक है ना। हमने रेडियस कितना है दोनों का 3.5, ये कितना है 3.5 कॉमन, और उसके बाद L कितना निकाला था अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से 12.5, L कितना है 12.5 प्लस 2 इंटू R, 2 टाइम्स R कितना है 3.5। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब ये इसको हमें पता है बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्या करना है पहले ब्रैकेट को करना है, चलो पहले ब्रैकेट को कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 12.5 प्लस 3.5, 2 जा 3.4, 3 और आधा कितना होता है 7, कितना होता है 7, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएंगे, ठीक है ना 7.0, ठीक है ना 7.0 मींस 7। फिर इसके बाद अब इसको देखिए, ये एक पॉइंट है इधर, यहां क्या है पॉइंट, जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ये आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, तो एक जीरो वाला 10 आएगा, एक जीरो वाला 1 आएगा। अगर इसके पास 2 नंबर होता तो पॉइंट हटा के 2 नंबर 2 जीरो लिख देते, ठीक है ना। तो ये हो गया 35/10। अब इसको कटिंग कर सकते हैं हम, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 11 22। तो यहां पर क्या बच गया हमारा, तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर हमारा क्या बच गया, यहां पर हमारा बच गया 11, यहां क्या बच गया हमारा 11, तो 11 बच गए, ये सबको कटिंग होके क्या बच गया 11 अकेला ही बच गया। अब इसको दोनों को प्लस करिए, कितना होता है 12 पे 7 जमा किया तो 19.5, कितना हो जाएंगे 19.5 इंटू 11। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 19.5 इंटू 11, तो कितना आएंगे आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो कितना आ जाएंगे 214.5 सेंटीमीटर। क्या क्या लिखूंगा, एरिया मींस स्क्वायर, एरिया मींस स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिख दूं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर। ओके, विदाउट राइटिंग दिस, if you have written this, your marks will be deducted, your marks will be deducted। तो आपको क्या करना है, उसका यूनिट हर समय सही लिखना है आंसर के साथ, ओके, फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 13.1, पेज नंबर 256 ऑफ योर बुक। ओके, सो यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन, यू जस्ट tick the question and start writing the answer। okay, now question number 4, question number 4 क्या कहते हैं, cubical block of size 7 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है, इसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, सरमाउंटेड मींस उसके सर पे कौन बैठा हुआ है हेमिस्फीयर, क्या बैठा हुआ है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो सबसे बड़ा डायमीटर जो ये हेमिस्फीयर है इसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, यहां से रेडियस का डबल डायमीटर, तो कितना हो सकता है डायमीटर, जितना क्यूब का साइड है उतना ये भी होंगे, उतना ये भी होंगे, ठीक है ना, उतना ये भी होंगे। तो सबसे बड़ा डायमीटर इस हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है, जितना इस क्यूब का साइड है, जितना इस क्यूब का साइड है। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे इस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना है। क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्यूब बनाइए। क्यूब कैसा बनाएंगे, ऐसा करके एक स्क्वायर बना दीजिए, फिर इसके बाद ऐसा करके एक और स्क्वायर बना दीजिए, सिंपल है, ठीक है ना। क्यूब बनाना ऐसा 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 करके जोड़ दीजिए सब, ये क्या बन गया हमारा क्यूब। इसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसके ऊपर सरमाउंटेड कौन है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का एक ऐसा करके पहले तो अंदर सर्कल जैसा बना दीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसा करके हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंटेड हो गया, ठीक है ना। तो ये हेमिस्फीयर का भी डायमीटर कितना है, ऐसा करके इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 2 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, इतना हो जाएंगे इस हेमिस्फीयर का। यहां पर मैं हेमिस्फीयर का बारे में लिख देता हूं, इसका रेडियस डायमीटर, और यहां पर मैं क्यूब का लिख देता हूं,
क्यूब का लिख देता हूं क्या, साइड, साइड कितना है, ए कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था इसमें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो यहां लिख दीजिए द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव what is equal to what, the side of the square, side of the cube. This is the greatest, first answer आपका आ गया है, ठीक है ना। अब इसी में हमें क्या पूछा है, find the area of the solid। अब इस सॉलिड का एरिया क्या हो गए, कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। तो ये 5 साइड तो क्यूब का हो जाएंगे और ये पोर्शन हो जाएंगे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और ये पोर्शन भी तो आएंगे ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये भी तो सरफेस है ना, इसके बीच वाला अंदर सर्कल के वाला तो ढक दिया इसने, तो ये तो हमें गिनना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, एक स्क्वायर का एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले 5 फेस लिखना है। क्या लिखना है, 5 फेस। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हम लिख दें सरफेस एरिया ऑफ solid is equal to what, 5 side of cube is equal to 5 into side of cube, 5 into side of cube, okay, 5 into side of cube का square, why, because area is side square, 5 times 5 square, okay, प्लस ये स्क्वायर का एरिया, इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, माइनस ये सर्कल को माइनस कर दीजिए तो ये वाला पोर्शन निकल जाएंगे, माइनस सर्कल का एरिया क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, प्लस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन बन गया, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, ओके। अब इस इक्वेशन बनने के बाद इसमें थोड़ा सा आप इसका ये पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, नंबर मत पुट करिए, जो ए है जिसके साइड ऑफ क्यूब को हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, डायमीटर को डी कह रहे हैं, ऐसा करके, ठीक है ना, ओके। तो इसमें पुट कर दीजिए 5 इंटू साइड ऑफ क्यूब इज ए स्क्वायर, प्लस ये तो ए स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, इसमें साइड का स्क्वायर लिख दिया था पहले, ठीक है ना। ये हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हाफ ऑफ स्फीयर, जिसकी हाफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके कितना आना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या बन गया, इज दिस इक्वल टू व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दिस इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 ए स्क्वायर पे 1 ए स्क्वायर जमा करूंगा तो कितना होंगे बच्चों, 6 बन जाएंगे ना, 5 पे 1 जमा करूंगा तो 6 ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस पाई आर। अब ये दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें तो कॉमन आ रहा है, बट ये चारों में तो कॉमन नहीं है, इसमें है कॉमन, इसके पास भी पाई आर है, इसके पास भी पाई आर है, तो पाई आर स्क्वायर को मैं क्या ले लूंगा बच्चों, कॉमन। जब मैं यहां पर कॉमन ब्रैकेट लगूंगा तो यहां क्या बच जाएंगे 1, इधर 1 बच जाएंगे, क्योंकि ये बाकी सब कॉमन है, क्योंकि इंटू 1 है ना, इंटू 1 तो 1 अंदर रह जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर प्लस है, अगर मैं यहां पर माइनस लिख दूंगा, जब इस ब्रैकेट को खोलूंगा, इसको खोलूंगा, दिस वन जा माइनस, ये तो ठीक आ रहा है, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस बनना चाहिए, हमारा क्या बनना चाहिए प्लस, तभी हमने यहां पर क्या लिख दिया माइनस लिख दिया, ठीक है ना, ओके। क्योंकि हमारा प्लस मींस क्या है, माइनस माइनस, तो एक माइनस को बाहर निकालने से एक माइनस अंदर रह जाएंगे, ठीक है ना, उस तरह से ये कॉमन बना है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कॉमन निकल गया, इसका भी पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, ये दोनों पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया 2 बच गया, इधर क्या बच गया 2 बच गया। अब क्या करना है, अब वैल्यू को पुट करना है, अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है ना। तो इधर हम जब पुट करेंगे 6, ए इज व्हाट, साइड ऑफ क्यूब, दैट इज 7
7 का स्क्वायर माइनस पाई इज व्हाट 22 डिवाइडेड बाय 7 इनटू रेडियस इज व्हाट रेडियस इज द radius of hemisphere, that is half of diameter, that is half of diameter. Why diameter is 7? Because the maximum diameter the hemisphere can have is equal to the side of the cube, is equal to the side of a cube. तो diameter कितना हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएंगे 7/2, तो रेडियस कितना आ जाएंगे 7/2 का रेडियस स्क्वायर बोले तो इधर स्क्वायर लगा दीजिए, फिर एक और ब्रैकेट लगा दीजिए 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है बच्चों 1 में से 2 कहां माइनस कर सकते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना है प्लस माइनस माइनस, हमें क्या करना है माइनस 2 में से 1 डायरेक्टली माइनस कीजिए, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 साइन ऑफ ग्रेटर, साइन ऑफ ग्रेटर, ग्रेट कौन है 2, 2 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो यहां पर ऐसा बन जाएंगे 1 - 2 इज -1, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये स्क्वायर है ना 7/2 स्क्वायर है ना, इसको मतलब मैं 7/2 इंटू 7/2 कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर 7/2 इंटू 7/2, अब क्या करना है इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए आप, ठीक है ना। 7/2 का स्क्वायर को मैंने 7/2 इंटू 7/2 कर दिया आपके लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, तो कितना होता है 7 × 7 = 49, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 माइनस, अब ये 7 1 जा, एक 7 कट गया और कोई कट रहा है, 2 1 जा, 2 11 जा, और कोई कट रहा है, और तो कोई नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बच गया 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे प्लस, ओके। अब क्या करना है 6 इंटू 49 इज 6 इंटू 49 कितना होता है 6 इंटू 49 इज 6 इंटू 49, 6 9 जा 54, 6 इंटू 49 6 4 जा 24 प्लस 5 इज 24 प्लस 5 इज 29, तो 49 6 जा 294। अब क्या करना है, जब भी कोई फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो उस टाइम क्या करना है एलसीएम लेना है, उस टाइम क्या लेना है एलसीएम। तो एलसीएम किसका 1 और 2 का, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएंगे 1 और 2 का एलसीएम इज 2, 1 2 जा तो 294 2 जा 294 2 जा 294 2 जा 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 2 जा 4 588 294 2 जा is 588 प्लस 77, तो इसमें 77 जमा करिए 588 पे 77, 588 प्लस 77 ये जमा करना है ना, तो ये जमा करने से कितना आ रहा है 8 7 15 8 8 16 5 1 6 कितना आ जाएंगे 6, ठीक है ना। तो 665 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 पॉइंट, एक 1 बचा है तो 2 5 जा 10, तो इसको डिवाइड करने से ये आ जाएंगे। अब हमें क्या है सरफेस एरिया बोला तो ये सब सेंटीमीटर में है, तो क्या लिखना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट, दिस इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, ओके। एक बार फिर से बता देते हैं, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कितना हो सकता है, जितना क्यूब का रेडियस है, जितना क्यूब का साइड है उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये इक्वेशन बनाया, ये वाला पोर्शन हमने क्वेश्चन के मुताबिक बनाया, ऐसा करके ये वाला पोर्शन ये क्या बना दिया इक्वेशन, इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करके क्या कर दिया हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें वैल्यू पुट किया, कितना आसान तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। द क्वेश्चन नंबर 5 of your exercise 13.1, okay. In this question what we are said,
हेमिस्फीयर डिप्रेशन, हेमिस्फीयर डिप्रेशन, डिप्रेशन मींस गड्ढा, डिप्रेशन मींस गड्ढा, एक हेमिस्फीयर का गड्ढा है ना, हेमिस्फीयर शेप में एक गड्ढा है. इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल wooden block. If suppose this is a cubical wooden block, this one face we will take a hemisphere depression. इसमें से एक हेमिस्फीयर का इसका डिप्रेशन बना देंगे, गड्ढा बना देंगे इसके अंदर. तो क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर मींस ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है ना, जो हेमिस्फीयर का डिप्रेशन डायमीटर है वो किसके बराबर है, साइड ऑफ अ क्यूब के बराबर है. मतलब ये तो मैंने थोड़ा सा इसमें गलत बोल गया, नहीं तो ऐसा करके किनारे से होना चाहिए था, ठीक है ना, इस तरह से होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि हमें हेमिस्फीयर का डिप्रेशन नहीं मिला. तो ठीक है ना, एक डिप्रेशन मींस गड्ढा है, ठीक है ना. चलिए आप आगे बढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हेमिस्फीयर डिप्रेशन एक क्यूब का एक साइड से निकाला है जिसका डायमीटर क्या है, हेमिस्फीयर का डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. एज मतलब इस किनारे को हम क्या कहते हैं, एज. इसको कहते हैं कॉर्नर या वर्टिसिस, और इसको क्या कहते हैं, एज. ठीक है ना. अब इस क्यूब के पास कितना एज है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्यूब के पास कितना एज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है, ठीक है ना, 4 कॉर्नर्स 12 एजेस, ठीक है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये कैसे इसका मॉडल बनाना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसका मॉडल बनाना है, ठीक है ना. तो इसका मॉडल कैसे बनाएंगे, एक क्यूब बना दीजिए. क्यूब को आपको मैंने सिखाया कैसे बनाना है, ऐसा करके क्यूब बना दीजिए. और इसके अंदर क्या है, एक हेमिस्फीयर का डिप्रेशन है, इसके अंदर क्या है, हेमिस्फीयर का डिप्रेशन है, इसके अंदर ऐसा करके हेमिस्फीयरिकल डिप्रेशन है. अब यहां पर क्या कह रहे हैं, हेमिस्फीयर का डिप्रेशन का, जो अगर एज ऑफ द क्यूब, साइड, क्यूब का साइड अगर एल मान लेंगे, क्यूब का साइड एल मान लेंगे, तो इसका भी डायमीटर कितना हो जाएंगे हेमिस्फीयर का, ये भी कितना हो जाएंगे, एल हो जाएंगे. कितना हो जाएंगे, एल, ठीक है ना. अगर हम हेमिस्फीयर को लिखेंगे, हेमिस्फीयर, और यहां पर क्यूब को लिखेंगे, क्यूब का साइड कितना है बच्चों, ए है. साइड कितना है, ए ना बोल के इसको दूसरा नाम दे दिया, आज हमने इसको एल बोल दिया. ए भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं. हेमिस्फीयर हम ए इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर कितना है, एल. तो साइड ये और डायमीटर और एच दोनों बराबर है, तो उसको भी हमने क्या बोल दिया, एल. तो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, एल. तो रेडियस कितना आ जाएंगे बच्चों, एल का आधा. एल को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एल आधा हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये हो गया हेमिस्फीयर का रेडियस और क्यूब का साइड. हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 5 फेस ऑफ क्यूब. तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट, 5 साइड टाइम्स एल, 5 टाइम्स साइड ऑफ क्यूब का स्क्वायर प्लस साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये पोर्शन 5 तो हमने ये पूरा 5 फेस तो हमने गिन लिया, बट इसको नहीं गिना ना, तो एक स्क्वायर हो गया, ठीक है ना. स्क्वायर का एरिया क्या आता है, साइड का स्क्वायर माइनस व्हाट, माइनस सर्कल का एरिया. सर्कल का एरिया को हमें क्या करना है, माइनस. तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. पाई आर कितना है, एल बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है ना. पाई आर स्क्वायर ना बोल के आर कितना है इसमें, एल बाय 2. तो एल बाय 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला पोर्शन भी तो आएंगे ना सरफेस एरिया में. इसको, ये कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर कितना है, एल बाय 2 का स्क्वायर. तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना. 5 साइड स्क्वायर, साइड इज एल, 5 एल स्क्वायर प्लस साइड इज एल का स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 पाई एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना. तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 1 एल स्क्वायर इज 6 एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 4, पाई एल स्क्वायर बाय 4. पाई एल स्क्वायर बाय 4 को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन. पाई एल स्क्वायर बाय 4 को मैं कॉमन ले लूंगा, तो इधर क्या बच जाएंगे, इधर बच जाएंगे
1, इधर क्या बच जाएंगे 1। पाई एल स्क्वायर को मैंने y4 को मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 1 और इधर क्या बच गया 2। अब यहां पर क्या होना चाहिए साइन, यहां पर होना चाहिए माइनस, क्योंकि माइनस माइनस बाद में ये प्लस बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा करके हमने ऐसा कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अब क्या कर सकते हैं हम, ये पोर्शन को और ये पोर्शन को एक बना देंगे। 6l स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाय 4, 1 माइनस 2 इज -1, तो -1 आ जाएंगे, -1 माइनस माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम, इसका एलसीएम। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन को हमें जमा करना है। एलसीएम कितना आ जाएंगे 4, तो 1 4 जा 6 4 जा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर इज 4 1 जा, तो पाई एल स्क्वायर 1 जा पाई एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी एल स्क्वायर है, इसके पास भी एल स्क्वायर है, तो ये 1/4 को भी कॉमन ले सकता हूं और यहां पर क्या बच जाएंगे 24 प्लस एक पाई बचाए, तो यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू दिस। हमें नहीं पता है इसमें एल कितना है, ठीक है ना। अगर हमें एल पता था तो हम नंबर में इसका आंसर ला सकते थे, ठीक है ना। तो हम अभी हमने एक फॉर्मूला जैसा ही बनाना है, क्योंकि हमें एल नहीं पता है, ठीक है ना। अगर एल पता तो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कल हमें क्वेश्चन नंबर 6 मेडिसिन कैप्सूल, आप घर में जाके इसको ट्राई कीजिए और अभी तक जो पढ़े हैं उसको भी अच्छे से देखिए, ठीक है ना।